डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSER ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन की पोइम ए बैलाड ऑफ सर प्रताप सिंह। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिम दैट फर्स्ट वाज एम्परर एंड किंग। एम्परर होता है सम्राट। अपने सम्राट बनने के और राजा बनने के पहले ही साल के अंदर ए राइडर होता है घुड़सवार, केम टू रोज रेड हाउस, लाल गुलाबी जो घर था, गुलाबी कलर में रोज रेड की तरह, वहाँ पर एक राइडर आया, द हाउस ऑफ प्रताप सिंह के घर। यंग ही वॉज एंड एन इंग्लिशमैन, वह युवा था और एक अंग्रेज था, एंड ए सोल्जर और एक सैनिक था, हिल्ट एंड हील का मतलब सिर से पांव तक पूरे का पूरा एक सैनिक था। एंड ही स्टक फायर इन प्रताप्स हार्ट। स्टक फायर ज्वाला भड़क उठना, आग लगना, मतलब जैसे ही प्रताप सिंह ने उसको देखा तो वो बिल्कुल उन्हें भी अपने ही जैसा लगा। प्रताप सिंह भी एक महान सैनिक थे, तो सैनिक को देखकर एक सैनिक का जो मन है वो मित्रता करने के लिए उत्सुक हो गया। एज द स्टील स्ट्राइक ऑन स्टील, स्टील मीन इस्पात या फौलाद, जैसे फौलाद से स्ट्राइक टकराता है फौलाद, वैसे ही प्रताप सिंह के मन में कुछ हुआ। बीनीथ मीन वैसे तो होता है नीचे, मॉर्निंग स्टार्स दे रोड, सुबह के जो तारे होते उनके नीचे वे रोड का मतलब घुड़सवारी करते, मतलब कहने का कि सुबह तारों की छांव से लेकर बीनीथ द इवनिंग सन, शाम वाले सूरज तक वो घुड़सवारी करते रहते। एंड देयर ब्लड सैंग मीन गीत गाना, टू देम एज दे रोड, जैसे वो जाते तो उन दोनों का मन है वो, उनका जो खून है वो एक ही गीत बजाता, क्या, दैट ऑल गुड वार्स मीन युद्ध लड़ाइयाँ, आर वन, गुड भलाई के लिए लड़ी जाने वाली सभी लड़ाइयाँ एक जैसी ही होती है। दे टोल्ड देयर टेल्स का मतलब होता है स्टोरी, कहानी, ऑफ द लव ऑफ वुमन, वो अपनी अपनी प्रेम कहानियाँ एक दूसरे को बताते। देयर टेल्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट का मतलब है ईस्ट मीन ईस्ट के देश, वेस्ट मीन पश्चिम के देश। बट देयर ब्लड सैंग, लेकिन उनका जो मन है वो एक ही गीत गाता। ऑफ ऑल देयर लव्स, कि उनका जो प्रेम है वो, दे लव्ड ए सोल्जर बेस्ट, वो एक सैनिक से सबसे ज़्यादा प्रेम करते। सो रन देयर जॉय अलॉटेड डेज, अलॉटेड का मतलब निश्चित, अलॉट किए हुए, भगवान ने जितने दिन निश्चित किए हैं उतने निश्चित दिनों तक उनका जॉय का मतलब खुशी, उनकी रेन चलती रही। टिल द लास्ट डे एंड, जब तक कि लास्ट दिन ख़त्म नहीं हुआ, जितने निश्चित दिन किए हुए थे तब तक चलती रही, लेकिन जब लास्ट दिन आया तो वो ख़त्म हो गई। द शेडो मीन होता है छाया, लेकिन यहाँ पोइम के अंदर आया है मौत की छाया, स्टिल्ड शांत कर दिया रोज रेड हाउस को, मौत की छाया या मौत की परछाई ने रोज रेड हाउस को शांत किया। एंड द हार्ट ऑफ प्रताप्स फ्रेंड, और प्रताप के फ्रेंड के हार्ट को भी शांत कर दिया, मतलब प्रताप के फ्रेंड की मृत्यु हो गई। व्हेन मॉर्निंग केम, जब सुबह हुई, इन नैरो चेस्ट का मतलब तंग ताबूत, छोटे ताबूत के अंदर जो अंग्रेज होते हैं उन्हें ताबूत के अंदर डालकर,
दफनाया जाता है। तो चेस्ट का मतलब ताबूत, नैरो, तंग। द सोल्जर फेस दे हिड, हिड मीन छिपाना। सोल्जर के फेस को, उस सैनिक के चेहरे को, उस इंग्लिशमैन के चेहरे को उन्होंने छिपाया। एंड ओवर हिज फास्ट ड्रीमिंग आइज, और उसकी जो गहरी स्वप्न भरी आंखें थी, शट डाउन, वो बंद हो गई। द नैरो लिड, वो लिड जो ताबूत पर ढक्कन लगाया जाता है उसे लिड कहा जाता है, तो उस लिड से उन्होंने उसकी आंखों को भी ढक दिया। 3 वर देयर ऑफ हिज रेस एंड क्रीड। रेस एंड क्रीड का मतलब होता है कौम और जाति। रेस मीन जाति, क्रीड कौम। उनकी जाति या पंथ या जाति या कौम के 3 लोग थे। 3 ओनली एंड नो मोर। तो उस टाइम जोधपुर के महाराज थे प्रताप सिंह, तो पूरे जोधपुर के अंदर 3 ही लोग थे। दे कुड नॉट फाइंड टू बियर द डेड, द 4th इन आल जोधपुर। और उनको पूरे जोधपुर के अंदर बियर द डेड का मतलब हो गया अर्थी को कंधा देना। अर्थी को कंधा देने के लिए 4था व्यक्ति कोई नहीं मिला। ओ महाराज ऑफ योर गुड रेस, सेंड अस ए स्वीपर हेयर। स्वीपर सफाई करने वाला या मेहनतर जिसको बोलते हैं। अरे महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप किसी मेहनतर को यहाँ भेज दें, सफाई करने वाले को भी। ए स्वीपर हैज़ नो कास्ट टू लूज़। एक स्वीपर की कास्ट है वो कहाँ खोएगी। इवन बाई एन एलियन बियर। एलियन बियर विदेशी की अर्थी को कंधा देने पर भी उसकी जो कास्ट है वो नहीं जाएगी। वट नीड, क्या ज़रूरत है, सेठ प्रताप सिंह ने पूछा। एंड बोर्ड, बोर्ड ने चुकाया। हिज प्रिंसेसली हेड, अपना जो शाही सर है उसे झुकाकर पूछा कि क्या ज़रूरत है। आई हैव नो कास्ट फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए जाति कोई महत्व नहीं रखती या मेरी कोई जाति नहीं है। आई माई सेल्फ एम बियरिंग द 4th द डेड, 4थे व्यक्ति के लिए जो कंधा देने वाला व्यक्ति है वो मैं बनूंगा। ओ महाराज, ओ पैशनेट हार्ट, अरे महाराज, हे पैशनेट हार्ट, हे दया के सागर महाराज। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। बी थिंक यू येट, तुम एक बार पुनः से विचार करो। दैट विच यू लूज, लूज मीन खो देना। टुडे इज लॉस्ट, अगर तुम जो आज खो दोगे वो खो जाएगी। टिल, टिल का मतलब तक। द लास्ट सन शैल सेट, जब तक सूरज, लास्ट सूरज छिपेगा तब तक वो आपकी जाति चली जाएगी। कहने का मतलब है कि जो तुम आज खोओगे वो तुम्हारा हमेशा के लिए खो जाएगा जब तक ये संसार रहेगा। गॉड ओनली नोज, केवल भगवान जानता है, ईश्वर जानता है, सेठ प्रताप सिंह ने कहा। दैट विच आई लूज टुडे, कि मैंने आज क्या खोया है। एंड विदाउट मी नो हैंड ऑफ मैन शैल बियर माई फ्रेंड अवे, और मेरे अलावा कोई और मेरे मित्र को कंधा नहीं देगा। स्टेटली, बड़ी शान से। स्लो, आराम से। शोल्डर हाई, कंधे की ऊंचाई तक। इन द शाइट ऑफ आल जोधपुर, पूरे जोधपुर की निगाहों के अंदर। द डेड वेंट डाउन, जो मृत शरीर था अंग्रेज का। बाई द रोज रेड स्टेप, स्टेप सीढ़ियाँ। अप हेल्ड बाई द बियरर 4, उसको 4 लोगों ने कंधा दे रखा था। When dawn relit, जब dawn सुबह, गोधूली, relit पुनः प्रज्वलित हुई। The lamp of grief within the burning east, तो burning east जलते हुए पूर्व के अंदर लैंप, दुख का लैंप जल उठा।
मतलब राजा को है वो दिन जब हुआ तो बड़ा दुखी महसूस कर रहा था राजा अपने मित्र के मृत्यु पर। देयर केम ए वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, लेकिन यहाँ संदेश, एक संदेश आया टू प्रताप सिंह के पास। द सॉफ्ट वर्ड, सॉफ्ट वर्ड नम्र निवेदन, ऑफ ए प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन पुजारी, पुजारी का नम्र निवेदन आया। ही वोक, वह उठा, एंड इवन एज ही वोक, जैसे ही वह उठा, ही वेंट फोर्थ, वेंट फोर्थ चला आया, चला गया, ऑल इन वाइट, सफ़ेद ड्रेस में ही, सफ़ेद कपड़े पहने पूरा, एंड सा, और देखा, द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण आए थे, बोइंग देयर, सिर झुकाए खड़े हैं, इन द हार्ड मॉर्निंग लाइट, हार्ड मॉर्निंग का मतलब दुख भरी उस सुबह के अंदर, अलास, अलास अफसोस की बात है, दुख की बात है, ओ महाराज, अलास बड़े दुख की बात है महाराज, ओ नोबल प्रताप सिंह, हे महान प्रताप सिंह, फॉर हेयर इन जोधपुर यस्टरडे, कल जोधपुर के अंदर, बीफॉल ए फियरफुल थिंग, बीफॉल घटित होना, हैपन, फियरफुल बहुत ही भयानक बात हुई कल जोधपुर के अंदर। ओ हेयर इन जोधपुर यस्टरडे ए फियरफुल थिंग बिफॉल, जोधपुर के अंदर एक भयानक बात हो गई, ए फियरफुल थिंग एक बहुत ही भयानक बात, दुख भरी बात, सेड प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ने कहा, गॉड एंड माई हार्ट नो वेल, भगवान और मेरा दिल अच्छे तरीके से जानता है कि क्या भयानक बात हुई कल। आई लॉस्ट ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र को खोया है। मोर फियरफुल येट, उससे भी डरावनी है क्या। व्हेन डाउन दीज स्टेप्स यू पास्ट, जब आप इन सीढ़ियों से उतरे, इन साइट ऑफ ऑल जोधपुर, पूरे जोधपुर की नज़रों के आगे, यू लूज, आपने खो दी, ओ महाराज, योर कास्ट, कास्ट में जाति, तो आपने अपनी जाति खो दी। देन लेफ्ट द लाइट इन प्रताप सिंह आइज, लेफ्ट द लाइट्स ज्वाला उठना, ज्वाला धधक उठना, एज द फ्लेम लीप्स, फ्लेम लपटें, लीप्स उठती है, इन स्मोक जैसे धुएं के अंदर लपटें उठती है, ठीक उसी तरीके से प्रताप की आंखों में भी लपटें उठी। दाऊ, दाऊ आता है यू के लिए, वाई ओ यू, यू तुम, प्रीस्ट पुजारी, द सोल हैथ, हैथ आता है हैज़ हैव की ओल्ड फॉर्म है, हैज़ और हैव की, तुम्हारी आत्मा, नेवर नॉन कभी नहीं जान पाएगी, द वर्ड, दाई लिप्स, दाई का मतलब योर, लिप्स हैव स्पोक, आपके जुबान ने जो शब्द बोले हैं उन्हें तुम्हारी आत्मा कभी नहीं समझ पाएगी। माई कास्ट, मेरी जाति, नो यू देयर इज़ ए कास्ट, अबू माई कास्ट, और दाइन, दाइन का मतलब योर्स, मेरी और तुम्हारी जाति से भी ऊपर एक जाति है। ब्राह्मण एंड राजपूत आर बट डस्ट, डस्ट का मतलब धूल, ब्राह्मण और राजपूत तो केवल धूल के बराबर है। टू दैट इमोर्टल लाइन, लाइन का मतलब जाति, इमोर्टल अमर, उस अमर जाति के आगे ब्राह्मण और राजपूत तो केवल धूल मात्र हैं। वाइड एज द वर्ल्ड, फ्री एज द एयर, प्योर एज द पूल ऑफ डेथ, जो कि इतनी विशाल है जितना कि संसार, और इतनी आज़ाद है जितनी कि हवा, और इतनी शुद्ध है जितना कि मौत का सरोवर होता है, बिल्कुल उसी की तरह प्योर है, पवित्र है। और वो क्या है, द कास्ट ऑफ ऑल अर्थ्स नोबल हार्ट, इस पृथ्वी के सभी जितने भी सज्जन दिल हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो कौन है, इज़ द राइट सोल्जर्स फेथ, एक सच्चे सैनिक। तो कहने का मतलब है कि सच्चा जो सैनिक होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी जाति सिर्फ सैनिक ही होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी पोइम की ट्रांसलेशन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब अपने इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट।
व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम? पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोइम ब्रिंग्स आउट द फॉली ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम। जो हिंदू कास्ट सिस्टम है उसकी फॉली मतलब मूर्खता को ये कहानी ब्रिंग्स आउट ध्यान दिलाती है हमें, जो आडंबर हैं हिंदू धर्म के अंदर उनके बारे में। ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। भगवान की आंखों में सारे लोग एक समान हैं। नो वन इज़ हाई और लो इन बाई कास्ट। जाति से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली ट्रू कास्ट। मानवता ही सच्ची जाति होती है। ए कास्ट दैट डिवाइड्स मैन फ्रॉम मैन कांट बी कॉल्ड ए ट्रू कास्ट। एक जाति जिसमें आदमी से आदमी में भेदभाव होता है उसे अपने सच्ची जाति नहीं कह सकते। तो ये था सेंट्रल आइडिया पोइम का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले हैं। राइट ए समरी ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स। अपने खुद के शब्दों में पोइम की समरी लिखो। प्रताप सिंह वाज द किंग ऑफ जोधपुर। प्रताप सिंह जोधपुर के महाराज थे। ही हैड एन इंग्लिश फ्रेंड। उनका अंग्रेज मित्र था एक। नाउ ही हैड डेड। अब वह मर गया है। बट नो वन केम फॉरवर्ड टू कैरी हिज बियर। बियर अर्थी। उसकी अर्थी को कंधा देने कोई नहीं आ रहा है। प्रताप सिंह हिमसेल्फ केम फॉरवर्ड टू कैरी द बियर। तो वो खुद अर्थी को कंधा देने आते हैं प्रताप सिंह। ही प्रूव्ड दैट ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली ट्रू कास्ट। और वो इस प्रकार सिद्ध करते हैं कि केवल मानवता ही सबसे सच्ची जाति होती है। वाई डिड ही इमीडिएटली लाइक द इंग्लिश सोल्जर। प्रताप सिंह को इंग्लिश सोल्जर एकदम से अच्छा क्यों लगा? प्रताप सिंह हैड राइजन अबू नैरो कास्ट सिस्टम। प्रताप सिंह नैरो कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ चुके थे। ही बिलीव्ड दैट द कास्ट ऑफ ए सोल्जर वाज द ओनली कास्ट। वो समझते थे कि एक सोल्जर की कास्ट ही सच्ची कास्ट होती है। ही फाउंड दैट लाइक हिम। और उसे वो बिल्कुल अपने तरीके से लगा इंग्लिश सोल्जर भी। टू वाज द ट्रू सोल्जर। वो भी एक सच्चा सैनिक था। सो ही इमीडिएटली लाइक द यंग इंग्लिश सोल्जर। इसलिए उन्होंने तुरंत ही इंग्लिश सोल्जर को पसंद कर लिया। उन्हें अच्छा लगा मित्र के रूप में। हाउ डिड द टू कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है मित्र। स्पेंड देयर डेज। अपने दिन कैसे गुजारते थे? द टू कॉमरेड रोड देयर हॉर्स। अपने घोड़ों पर सवार हो जाते। वेंट आउट ऑफ द रोज रेड हाउस। रोज रेड हाउस से बाहर निकलते। टुगेदर साथ में। दे टोल्ड ईच अदर स्टोरीज ऑफ देयर लव। एक दूसरे को अपने प्रेम कहानियाँ बताते। फॉर वुमेन दस दे स्पेंड देयर डेज हैप्पीली। इस प्रकार वो अपने दिन खुशी खुशी बिताते। वट अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट हैड प्रताप सिंह लॉस्ट। पुजारियों के हिसाब से प्रताप सिंह ने क्या खो दिया था? अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट प्रताप सिंह हैड लॉस्ट हिज हाई कास्ट। प्रताप सिंह ने अपनी जो हाई कास्ट है वो खो दी थी। इट वॉज रिगार्डेड एज प्राइसलेस थिंग। और इसे क्या है? एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु कहा गया है। रिलीजन डिड नॉट अलाउ हिम टू कैरी द बियर ऑफ एन इंग्लिशमैन। रिलीजन यानी कि धर्म उसे आज्ञा नहीं देता कि वो एक अंग्रेज की अर्थी को कंधा दे। ही फ्लाउटेड द सेट नॉर्म्स। फ्लाउटेड उल्ट चलना। सेट नॉर्म्स जो परिपाटी चली आ रही है उससे उलट चला। ऑफ द कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था के। एंड दस ही लॉस्ट द कास्ट। और इस प्रकार उसने अपनी जाति खो दी। आगे एक्सट्रैक्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट आएंगे और उनके क्वेश्चन आंसर वो भी साथ के साथ कर लेते हैं। बीनीथ द मॉर्निंग स्टार दे रोड। बीनीथ द इवनिंग सन एंड देयर ब्लड सैंग टू देम एज दे रोड दैट ऑल गुड वार्स आर वन। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में? हु वर द राइडर्स। राइडर्स कौन थे? प्रताप सिंह एंड द इंग्लिश सोल्जर और इंग्लिश सोल्जर। हाउ डिड ही फील वाइल राइडिंग टुगेदर। जब वो इकट्ठा जाते थे तो कैसे फील करते थे वो राइड करते हुए, घुड़सवारी करते? ही फेल्ट वेरी ब्रेव एंड हैप्पी। तो वह जब प्रताप सिंह घुड़सवारी करते तो वह फील वेरी ब्रेव, बहुत बहादुरी और
खुशी महसूस करते। हाउ डिड दे फील अबाउट वार्स, युद्ध के लिए वो कैसा सोचते थे। दे फेल्ट दैट ऑल गुड वार्स आर वन, वो सोचते थे कि सभी जो भलाई की लड़ाइयाँ हैं वो एक ही होती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा आ सकता है एग्जाम के हिसाब से वो है, गॉड ओनली नोज प्रताप सिंह दैट विच आई लूज टुडे एंड विदाउट मी नो हैंड ऑफ मैन शैल बियर माई फ्रेंड अवे। नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट। The name of the poem is A Ballad of Sir Pratap Singh, composed by Sir Henry Newbolt. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, हाउ डिड दे फील ओवर दिस लॉस, इस जो लॉस को वो कैसे महसूस करते हैं। दे फेल्ट वेरी सैड ओवर दिस लॉस, उन्हें बहुत दुख है इस लॉस का, इस क्षति का। वट डिड दे डिसाइडेड टू डू, उन्होंने क्या करने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू कैरी द बियर ओ हिमसेल्फ, उन्होंने जो अर्थी है बियर उसे खुद उठाने का फैसला किया। आगे ये जो आपके जुलाई से अगस्त के सिलेबस के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अपने हल कर लेते हैं। सर प्रताप सिंह लिव्ड इन हाउस, तो कैसे हाउस में रहते थे, रोज रेड हाउस में, तो इसकी ऑप्शन ये सही है। सर प्रताप सिंह फ्रेंड वाज सोल्जर, इंडियन चाइनीज इंग्लिश पाकिस्तानी, तो एन इंग्लिश सोल्जर। अकॉर्डिंग टू द प्रिस्ट के अनुसार प्रताप सिंह लॉस्ट हिज कास्ट फॉर एवर, पादरियों के या पुजारियों के हिसाब से प्रताप सिंह ने अपनी जाति खो दी। यह बात सही है या गलत, तो यह बात सही है, पुजारियों के हिसाब से उन्होंने अपनी जाति खो दी थी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन ए बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह बाय सर हेनरी न्यूबोल्ट। तो इसके हमने क्वेश्चन आंसर सरलार्थ और जुलाई अगस्त के सिलेबस के क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इसी तरीके से बाकी लेसन्स के वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं।